नमस्कार, जय हिंद साथियों। जैसा कि देश के अंदर मानसून ने अपना दस्तक दे दिया है और इसी बीच दिल्ली से खबर आ रही है कि केंद्र की मोदी सरकार और दिल्ली की अरविंद केजरीवाल के बीच राजनीतिक गर्माहट भी शुरू हो गई है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के 70 लाख गरीब लोगों के लिए होम डिलीवरी राशन का प्रावधान किया था। उसके लिए योजना स्कीम बनाई थी जिसे केंद्र की मोदी सरकार ने किया खारिज। इससे गुस्साए अरविंद केजरीवाल ने सीधा मोदी जी को आड़े हाथे लेते हुए कहा कि आप क्यों दे रहे हैं राशन माफियाओं का साथ। यदि आप राशन माफियाओं का साथ दे रहे हैं तो दिल्ली के 70 लाख गरीब जनताओं को कौन देगा ध्यान, उसका कौन रखेगा ख्याल। उन्होंने इस योजनाओं को अप्रूवल देने के लिए मोदी जी से हाथ जोड़कर भी प्रार्थना किया। उन्होंने कहा कि यदि हमसे जाने अनजाने में आपको कोई ठेस पहुंचा हो तो हम अपनी तरफ से माफी चाहते हैं और हम 70 लाख दिल्ली के गरीब लोगों की तरफ से हाथ जोड़कर आपसे आग्रह करता हूं कि प्लीज इस योजना को जनहित के लिए चालू करने के लिए अनुमति दी जाए। उन्होंने कहा कि आप दिल्ली सरकार के होम डिलीवरी राशन के नाम को बदलवाने के लिए आपने दबाव बनाया, उसे भी हमने बदली कर दिया, लेकिन हमें कोई क्रेडिट नहीं चाहिए। आप ही सारा क्रेडिट ले लीजिए। हम घूम घूम कर बताएंगे कि केंद्र की मोदी सरकार ने यह स्कीम, यह योजना गरीब जनताओं के लिए बनाया है, उसकी भलाई के लिए, ताकि लोगों को लाभ इसका मिल सके। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपको नमस्कार, सादर प्रणाम। आपने ऐसा क्यों किया? दिल्ली में ये योजना अगले हफ्ते से लागू होने वाली थी और एक हफ्ता पहले इन्होंने इसको खारिज करवा दिया। आपने ये कह के हमारी स्कीम खारिज की है कि हमने केंद्र सरकार से इसकी अप्रूवल नहीं ली। ये गलत है सर। हमने एक बार नहीं, 5 बार आपकी अप्रूवल ली है। ये रही सारी चिट्ठियां। केंद्र सरकार को हमने इतने सारे खत लिख के बताया कि हम ये योजना दिल्ली में लागू करने जा रहे हैं। कानूनन हमें दिल्ली में ये स्कीम लागू करने के लिए केंद्र सरकार की कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। कानूनन इस स्कीम को लागू करने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से सक्षम है, लेकिन हम केंद्र सरकार के साथ किसी तरह का कोई विवाद नहीं चाहते थे। इसलिए हमने एक बार नहीं, 5 बार आपका अप्रूवल लिया है सर। मार्च के महीने में हमारी योजना पे आपकी सरकार ने कुछ आपत्तियां लगाई, हमने आपके सारे ऑब्जेक्शन पूरे कर दिए। जैसे हमने इस योजना का नाम मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना रखा था। आपने ऑब्जेक्शन लगाया कि हम इस योजना का नाम मुख्यमंत्री के नाम से नहीं रख सकते। हमारा मकसद अपना नाम चमकाने का नहीं था। हमारा एक ही मकसद था, किसी भी तरह से ये स्कीम लागू हो और गरीबों को उनका राशन मिलने लगे। हमने आपकी बात मान ली। हमने स्कीम से नाम ही हटा दिया। अगर इस देश में पिज्जा की होम डिलीवरी हो सकती है, बर्गर की होम डिलीवरी हो सकती है, स्मार्टफोन और कपड़ों की भी होम डिलीवरी हो सकती है, तो फिर गरीबों के घरों में राशन की होम डिलीवरी क्यों नहीं होनी चाहिए? सारा देश जानना चाहता है आपने ये स्कीम खारिज क्यों की सर। राशन दुकानदार इस योजना के खिलाफ हाई कोर्ट से स्टे लेने गए थे। हाई कोर्ट ने इन्हें स्टे देने से मना कर दिया। जब हाई कोर्ट ने इन्हें स्टे नहीं दिया तो आपने इस स्कीम पे स्टे कैसे लगा दिया? आपको इन राशन वालों से इतनी हमदर्दी क्यों है? अगर आप राशन माफिया के साथ खड़े होंगे सर, तो इस देश के गरीब लोगों के साथ कौन खड़ा होगा? दिल्ली के उन 70 लाख गरीब लोगों का क्या होगा जिनका हर महीने ये राशन माफिया राशन चोरी कर लेता है? उन 20 लाख गरीब परिवारों की कौन सुनेगा? राशन दुकान पे भीड़ लगती है। लोगों को लगता है कि अगर वो राशन लेने गए तो उन्हें कोरोना हो जाएगा। ये सब गरीब लोग हैं सर। इनमें कई लोग कोरोना काल में अपनी नौकरी खो चुके हैं। उनके घर में अब खाने को नहीं है। अगर हम उन्हें इनके घर तक राशन पहुंचाना चाहते थे तो इसमें आपको क्यों आपत्ति है?
कहा जा रहा है कि तीसरी लहर बच्चों पे भारी पड़ेगी। अगर उनके माता पिता को राशन दुकान पे भीड़ की वजह से कोरोना हो गया तो उनके बच्चे भी तो फिर कोरोना ग्रसित हो जाएंगे। मुझे तो लगता है सर कि कोरोना काल में केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश में घर घर राशन योजना तक या घर घर तक राशन पहुंचाने की इस योजना को लागू कर देना चाहिए। सर यकीन मानिए ये काम मैं रत्ती भर भी क्रेडिट के लिए नहीं कर रहा। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, किसी भी तरह गरीबों को उनका पूरा राशन मिले। आप प्लीज मुझे ये लागू कर लेने दीजिए। सारा क्रेडिट आपका, सारा श्रेय आपका। मैं खुद सारी दुनिया से कहूंगा खड़ा होके कि ये योजना मोदी जी ने लागू की है। और फिर ये राशन ना आपका है ना मेरा है, ये राशन ना आम आदमी पार्टी का है ना भाजपा का है। ये राशन तो इस देश के लोगों का है और इस राशन की चोरी रोकने की जिम्मेदारी हम दोनों की है। इस वक्त देश बहुत भारी संकट से गुजर रहा है। ये वक्त एक दूसरे का हाथ पकड़ के मदद करने का है। ये वक्त एक दूसरे से झगड़ने का नहीं है। लोगों को लगने लगा है कितनी मुसीबत के समय भी केंद्र सरकार सबसे झगड़ रही है। आप ममता दीदी से झगड़ रहे हैं, झारखंड सरकार से झगड़ रहे हैं, आप लक्षद्वीप के लोगों से झगड़ रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार से लड़ रहे हैं, दिल्ली के लोगों से लड़ रहे हैं, किसानों से लड़ रहे हैं। लोग इस बात से बहुत दुखी हैं सर कि केंद्र सरकार सबसे लड़ रही है। ऐसे देश कैसे चलेगा? आप हम सबसे क्यों लड़ रहे हैं? मोदी जी ने दिल्ली सरकार के साथ मिलके दिल्ली के हर गरीब के घर राशन पहुंचाया। ये पढ़ना चाहते हैं लोग टीवी चैनलों पे ये ब्रेकिंग न्यूज़ देखना चाहते हैं कि मोदी जी और केजरीवाल ने मिलके दिल्ली के लोगों के गरीब लोगों के घरों तक राशन पहुंचाया। लोग ये खबर पढ़ना चाहते हैं सर, लोग ये खबर सुनना चाहते हैं। लोग ये नहीं सुनना चाहते कि केंद्र सरकार ने फिर से दिल्ली सरकार से झगड़ा कर लिया, कि केंद्र सरकार ने फिर से दिल्ली सरकार की एक और अच्छी योजना पर रोक लगा दी। मैं हाथ जोड़ के दिल्ली के 70 लाख गरीब लोगों की ओर से आपसे विनती करता हूं, सर प्लीज इस योजना को मत रोकिए। ये राष्ट्र हित में है। अभी तक की सरकारों ने देश के गरीब लोगों को 75 साल तक राशन की लाइन में खड़ा रखा। इन्हें और अगले 75 साल राशन की लाइनों में खड़ा मत कीजिए सर, नहीं तो ये लोग मुझे और आपको कभी माफ नहीं करेंगे। जय हिंद।